फ्रेंड्स, मैं उमा आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी विथ उमा में। स्टडी विथ उमा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग नया शुरुआत कर रहे हैं झारखंड का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे शिवांगन पब्लिकेशन के बुक से, ठीक है। और ये पेपर 3 के लिए है, JSSC CGL प्रैक्टिस सेट 2023, ठीक है। तो और इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन तो करेंगे ही, और इसका मेन पॉइंट भी नोट डाउन करेंगे जितना हो सकेगा, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है। तो हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है, तो स्वर्णरेखा नदी हुंडरू जलप्रपात से गिरती है, ठीक है। कौन सी नदी, स्वर्णरेखा। तो स्वर्णरेखा नदी आया तो पहले हम लोग हुंडरू जलप्रपात देख लेते हैं कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ है। हुंडरू जलप्रपात रांची से 40 किलोमीटर, रांची से 45 किलोमीटर दूर है, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, मतलब सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। सेकंड नंबर में कौन है, हुंडरू जलप्रपात। कितना है इसका ही ऊंचाई, तो 98 मीटर है, ठीक है। और अगर फीट में दिया तो कितना होगा, 320 फीट, ठीक है। 320 फीट, 320 फीट, ठीक है। और हुंडरू जलप्रपात दूसरा हाईएस्ट हो गया। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे ऊंचा बूढ़ाघाघ या लोधा जलप्रपात, ठीक है। किस नदी पर है, तो बूढ़ा नदी पर, ठीक। इसमें आया गंगा नदी, देखिए इसमें आया गंगा नदी। चलिए पॉइंट को डिस्कस करते हैं। गंगा नदी, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, झारखंड में गंगा नदी कौन सा ज़िला को टच करती है, झारखंड में बहती है कि नहीं बहती है, बहती है। अगर बहती है तो कौन सा जिला को टच करती है, ठीक है। हम लोग झारखंड का मैप कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये मान लीजिए झारखंड का मैप है। तो यहाँ पे है, इस जगह पे है साहेबगंज, ठीक है। और गंगा नदी इधर से होते हुए साहेबगंज को थोड़ा सा टच करते हुए बंगाल में घुस जाती है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा जिला है, साहेबगंज को टच करती है, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया। बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया, तो बोकारो स्टील प्लांट 1964 को स्थापित किया गया। कब किया गया, तो 1964 को स्थापित किया गया, ठीक है। भारत के सबसे बड़े लौह स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट है, ठीक है। भारत के सबसे बड़े लौह स्टील प्लांट कौन है, बोकारो स्टील प्लांट है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1964। ये तो क्वेश्चन में ही पूछा है कि 1964 में हुआ है। और ये किसके सहायता से बना है बोकारो स्टील प्लांट, तो SSR, ठीक है, सोवियत संघ के में बना है, ठीक है। सोवियत संघ मतलब उस टाइम SSR, अभी तो रूस हो गया है, रूस, ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ हम लोग का, थर्ड क्वेश्चन में है, झारखंड में कौन से संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा संरक्षित स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन क्या क्या है, पलामू, लाबालंग, पारसनाथ और पालकोट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर होगा पलामू। पलामू वन्यजीव अभयारण्य सबसे संरक्षित स्थान है झारखंड के, ठीक है। कब हुआ था, पलामू वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ा संरक्षित स्थान है, और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1976, ठीक है, 1976। और कितना क्षेत्रफल पर ये है, एरिया इसका कितना है, 794.33 वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
कहाँ पे है? देखिए पालामू वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? अगर ऑप्शन में दिया रहा पालामू, लातेहार, गढ़वा या रांची, तो क्या ऑप्शन मारिएगा? लातेहार। देखिए पालामू नाम तो है लेकिन ये पालामू में नहीं है, ये लातेहार में है। और देखिए ये पहले बना है 1976 में बना है, उस टाइम पालामू में ही था, लेकिन 2001 में जब लातेहार बना तो उस टाइम ये लातेहार की तरफ आ गया था। ठीक है, गलती से भी मत मार दीजिएगा पालामू, आंसर गलत हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसे है जिसका मतलब ये पालामू में नहीं है, लातेहार में है। और दूसरा क्वेश्चन उसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या था? पारसनाथ। तो पारसनाथ कहाँ पे है फटाक से बताइए। तो पारसनाथ है, पारसनाथ कहाँ है? गिरिडीह। ठीक है, कितना है इसका ऊंचाई? 1365। ठीक है, 1365। और क्या है? पालकोट। देखिए पालकोट, पालकोट कहाँ है? पालकोट गुमला में है। ठीक, हाँ। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र द्वारा वर्गीकृत नहीं है? वर्गीकृत नहीं है पूछा है। ठीक है, मतलब कौन सा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। देखिए आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। तो देखिए इसमें क्या पढ़ना है, इसमें कितना गो है? 4 गो है। ठीक है, 4 गो कौन कौन सा है बता देते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या हुआ? फर्स्ट पे ले लीजिए बियाडा को ही ले लेते हैं, बोकारो वाला। देखिए आडा आडा सब में आएगा, IADA सब में आएगा। देखिए तो इसमें बी से बोकारो याद रखिए, बियाडा, BIADA, बियाडा। दूसरा क्या है? दूसरा बियाडा हो गया। आयाडा भी है, आदित्यपुर वाला। आयाडा। ठीक है, आयाडा हो गया, बियाडा, आयाडा। तीसरा नंबर पे क्या है? रांची वाला क्या है? आर से रांची हो गया, फिर ऐसे IADA, ई तो सब में कॉमन है। ठीक है, बी से क्या है? बोकारो। ए से क्या है? आदित्यपुर। ये क्या है? आदित्यपुर वाला है। ठीक है, और ये क्या है? रांची। और एक गो बचा है, क्या? संथाल वाला। संथाल में क्या है? SP, संथाल परगना आयाडा। ठीक है, ये हमेशा पूछता है, इसमें ऑप्शन देता है जमशेदपुर खास करके, जबकि जमशेदपुर में नहीं है, आदित्यपुर में है। कंफ्यूजन करने के लिए जमशेदपुर दिया जाता है, लेकिन जमशेदपुर में ही नहीं है। कहाँ पे है? तो आदित्यपुर में है। हो गया हम लोग का चौथा क्वेश्चन। अब 5 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है? झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? देखिए लौह अयस्क कहाँ मिलेगा? लौह अयस्क का भंडार कहाँ पे है पूछा है क्वेश्चन में। लौह अयस्क कहाँ पे? तो पश्चिम सिंहभूम में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा है। ठीक है, झारखंड का सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। यहाँ सर्वाधिक हेमेटाइट कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ नोआमुंडी एक जगह है, एशिया की खान, सबसे बड़ी खान, लोहे की खान कौन सा है? नोआमुंडी में, सब एशिया का सबसे बड़ी लोहे के खान। देखिए एशिया का सबसे बड़ा लोहे का खान। ठीक है, लोहे का खान कहाँ है? सबसे बड़ा लोहे का खान तो नोआमुंडी। नोआमुंडी, ठीक है, नोआमुंडी होगा यहाँ, नोआमुंडी। ठीक, कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम में।
पश्चिम सिंहभूम, ठीक है, पश्चिम सिंहभूम में है सबसे बड़े एशिया का, ठीक है, लिख लिए थे। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए मिट्टी से क्वेश्चन है, बताइए हजारीबाग में कौन सा मिट्टी पाए जाते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है कच्छार की मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और रेतीली मिट्टी। तो आंसर क्या होगा? रेतीली मिट्टी, ठीक है। झारखंड के हजारीबाग और धनबाद में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। कहाँ कहाँ? हजारीबाग HGB कर दिए और धनबाद DHN धनबाद, इसमें ये दोनों जगह पे कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है रेतीली मिट्टी, ठीक है। और इस तरह की मिट्टी का रंग लाल एवं पीले, मतलब लाल और पीला होता है, ठीक है, लाल प्लस मतलब ये रेड प्लस येलो होता है। और इसमें मोटे अनाज की खेती उपयुक्त होता है, मतलब इसमें मोटा अनाज जैसे कि चावल हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, ये सब मोटा अनाज है, इसके लिए ये है। और झारखंड में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है? तो लाल मिट्टी, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लिख देते हैं कि झारखंड में, ठीक, JH कर देते हैं, में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? झारखंड में लाल मिट्टी अधिक पाया जाता है, ठीक है, अधिक पाया जाता है, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, खत्म हो गया ये। चलिए अब हम लोग के पास कौन सा क्या क्वेश्चन है कि सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो सरायकेला रियासत का आखिरी शासक पूछा है, ठीक है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि सरायकेला का मतलब संस्थापक कौन था, ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। सरायकेला रियासत के आखिरी शासक कौन था? ऑप्शन दिया है H महाराज उदित नारायण सिंह देव, H राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, H राजा सर राजेंद्र नारायण सिंह देव। तो इसमें होगा ऑप्शन B, ठीक है, प्रताप। कौन सा होगा? प्रताप, H राजा आदित्य प्रताप, ठीक है। उधर ही है ना, सरायकेला तरफ ही है ना आदित्यपुर, ऐसे याद रखिएगा। तो आदित्य प्रताप, ठीक है। सबसे लास्ट वाला कौन था? राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, ठीक है। और सरायकेला की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? सरायकेला का स्थापना हुआ था 1620 में, और किसने किया था? विक्रम सिंह ने सरायकेला का स्थापना किया था, विक्रम सिंह, याद रखिएगा, ये पूछता है। सरायकेला से 2-3 को क्वेश्चन ऐसे इम्पोर्टेंट है, देखिए। सब सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था पूछेगा, ठीक है, आदित्य प्रताप सिंह। सरायकेला की स्थापना कब हुआ? 1620 में। सरायकेला का स्थापना किसने किया? तो विक्रम सिंह ने किया, ठीक। और एक गो आता है सरायकेला में छो नृत्य वाला, ठीक है, सुधांशु जो ये भी यही राज परिवार से ही था। टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? देखिए टाना भगत से जुड़ा हुआ नेता कौन है? ऑप्शन दिया है यात्रा भगत, भगीरथ माझी, बुधू भगत, रघुनाथ माझी। तो इसमें से आंसर क्या लग रहा है आप लोग को? यात्रा भगत। टाना भगत आंदोलन कब से कब तक हुआ था? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1914 में, ठीक है। किसने शुरुआत किया था? तो यात्रा भगत ने किया था। और यह मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ था? इसकी चिंगारी कहाँ से? नोवाटोली गुमला से, ठीक है, गुमला तरफ से हुआ था इसकी शुरुआत। और ये एक धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था, ठीक है। इसमें एकदम असहयोग के पथ पर किया गया आंदोलन। कौन सा है? मार धाड़ कुछ भी नहीं,
ये क्या है, टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन मतलब टाना लोगों ने गांधी जी का भी असहयोग आंदोलन में मदद किया था, याद रखिएगा। पूछेगा कि गांधी जी का सहयोग किसने किया था, कौन सा आंदोलन में, आंदोलन के लोगों ने, तो टाना लोगों ने किया था, टाना भगत लोगों ने। ठीक है। और इसमें से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है। यात्रा भगत के बारे में तो हम बता दिए। भगीरथ माझी, भगीरथ माझी मतलब किसके नेता थे। भगीरथ माझी खरवार आंदोलन कब हुआ था, 1874 में खरवार आंदोलन। रघुनाथ माझी बताइए, इसके बारे में तो हम पढ़ाए थे थ्योरी में। तो रघुनाथ माझी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। रघुनाथ महतो के बारे में पढ़ाए थे, ठीक। इसमें ऑप्शन में मत ही कीजिएगा कि रघुनाथ महतो और माझी, वो महतो था, ठीक है। अगर ये तो माझी दिया हुआ है। बुधू भगत, देखिए बुधू भगत किस में था, बुधू भगत कोल विद्रोह, कोल विद्रोह, ठीक है। कोल विद्रोह का नेता कौन था, बुधू भगत। इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है, कम जगह है। बुधू भगत। अब हम लोग बुधू भगत के बारे में पढ़ेंगे। कोल विद्रोह, बुधू भगत ने कौन सा विद्रोह किया था, तो कोल विद्रोह, कोल विद्रोह, ठीक है। कोल विद्रोह हुआ कब हुआ था, तो 1831 से लेकर 1832 तक, याद रखिएगा ये टाइम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 1931 में कोल विद्रोह आंदोलन किसने शुरू किया। देखिए अभी बताएं कि कोल विद्रोह का आंदोलन किसने शुरुआत किया था, तो बुधू भगत ने। किसने किया था, तो बुधू भगत, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अभी बता दिए। इसमें क्या क्या नाम दिया हुआ है, इसमें भगीरथ माझी का नाम दिया। भगीरथ माझी के बारे में अभी बताएं। बिरसा मुंडा, देखिए बिरसा मुंडा के बारे में जानना जरूरी है। बिरसा मुंडा ने कौन सा आंदोलन चला रहा था, ठीक है, कौन सा बताइए। बिरसा मुंडा ने कौन सा आंदोलन चलाया, तो बिरसा मुंडा ने क्या चलाया था, 1895 में कौन सा आंदोलन चला था, बिरसा उलगुलान। और उलगुलान का मतलब क्या था, उलगुलान मतलब विद्रोह, ठीक है। बिरसा मुंडा, देखिए कोल विद्रोह का शुरुआत हुआ था 1832 में, ठीक है, मतलब 31-32 में शुरुआत हुआ था, बुधू भगत द्वारा किया गया था। बुधू भगत कहाँ के रहने वाले थे, तो सिली के रहने वाले थे। और बुधू भगत के ऊपर अंग्रेजों ने फर्स्ट बार मतलब ये लगाया था, अगर किसी आंदोलनकारी के ऊपर पकड़ने के लिए अगर मतलब ये दिया गया था कि इसको पकड़ो आपको इनाम मिलेगा, बुधू भगत पर ही दिया गया था। कितना इनाम के रूप में रखा गया था, तो 1000 रुपया। कितना, 1000, कितना रखा गया था, तो 1000, ठीक है। छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछा जाता है कि छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी। तो छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी, 1915 ईस्वी में। किसने किसने किया था छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना, तो पाल दयाल, ठबले उरांव, बंदीराव उरांव और जुएल लकड़ा के द्वारा किया गया था, ठीक है, 1915 में किया गया था। और इसमें फर्स्ट बार एक गो पत्रिका भी निकाला गया था, उस पत्रिका का क्या नाम था, आदिवासी संगठनों ने एक पत्रिका निकाला था, मतलब छोटनागपुर उन्नति समाज ने एक पत्रिका निकाला था, उसका नाम था आदिवासी, ठीक है, नामे दिया था आदिवासी, आदिवासी पत्रिका, ठीक है। ये हमेशा पूछता है, फर्स्ट पत्रिका है, सॉरी ये 15 होगा, इसको मिटा के लिख देते हैं।
1915 को शुरुआत किया गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। देखिए इनमें से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी थे और कौन सा नहीं थे। ये देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया है धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, बिस्माल खान, कान्हू मुर्मू। देखिए सिद्धू कान्हू, ये वही कान्हू है, ठीक है। तो बिस्माल खान ये नहीं था, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, ठीक है। बिरसा मुंडा थे, धनंजय महतो थे, कान्हू मुर्मू झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। और इनके अलावा कौन कौन से और स्वतंत्रता सेनानी है, तिलका माझी है, बुद्धू भगत है, सिद्धू कान्हू है, तेलंगा खड़ैया, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, नीलम्बर पीतम्बर, गया मुंडा, जत्रा भगत, राम नारायण सिंह, सरस्वती देवी, कृष्ण बल्लभ सहाय, विवेकानंद झा, विनोदानंद झा। और कोई छूटा है, जगन्नाथ ढाल, और इन लोग थे, ठीक है। रानी सर्वेश्वरी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। जितना बोल रहे हैं उतना नोट करके रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी। देखिए बिरजी गोली से उड़ा दिया गया था, ठीक है, तो किस नेता की पत्नी थी। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, खान शेख आदिल, उमराव खान, बाहू बीनू और हरिहर मिर्धा। तो ये हरिहर मिर्धा का वाइफ, ठीक है, किसका, तो हरिहर मिर्धा, हरिहर मिर्धा का ये था। तो सही आंसर क्या होगा, हरिहर मिर्धा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 28 अगस्त, देखिए डेट भी दिया है, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना, देखिए संथाल परगना दिया हुआ है, और नेता किसके पत्नी थी, हरिहर मिर्धा की पत्नी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा। देखिए रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा। ऑप्शन क्या दिया है, शरद चंद्र राय, विश्वास राय, नरसिंह राय, वीरदास, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नरसिंह राय। देखिए नरसिंह राय, जामताड़ा के नरसिंह राय ने रक्त, आंसू एवं अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा। किसने जीवित रखा, तो नरसिंह राय, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, नरसिंह राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था। बताइए किस आंदोलन में बोला था कि टैक्स नहीं देना, मालिक लोगों को भूमि जिसका ज़मीन है उन लोगों ने बोला कि टैक्स नहीं देना है, ठीक है। किसने मतलब किस आंदोलन में कहा गया, तो ऑप्शन दिया है खरवार आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, लड़ाका आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, खरवार आंदोलन, ठीक है। खरवार आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, तो 1874 में शुरुआत हुआ था। किसने किया था, अभी बताएं, भगीरथ माझी, नाम मत भूलिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, भगीरथ माझी, ठीक है। इस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों को भूमि कर नहीं देने का आह्वान किया गया था। भगीरथ माझी को क्या बोलते हैं, बाबा, ठीक है, इसका उपनाम है। शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया है, बताइए। अब देखिए कला संस्कृति से क्वेश्चन पूछ रहा है, झारखंड के कला संस्कृति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया है। ऑप्शन दिया है हुंटा, मुंडारी, बराव, डोमकच, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हुंटा, इसका सही आंसर होगा हुंटा, ऑप्शन ए, ठीक है।
शिकार की तैयारी करने का कार्य हुंटा नृत्य में दर्शाया गया है। यह संथाल जनजाति का नृत्य है। किसका है? तो संथाल जनजाति, ठीक है, जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। हुंटा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है, पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान, ठीक है। और कौन सा जनजाति करते हैं? तो संथाल, संथाल लोगों ने करते हैं, ठीक है, संथाल। विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ है। देखिए अभी हम कुछ देर पहले छौ नृत्य के बारे में बता रहे थे कि छौ नृत्य कहाँ से है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लीजिए। ऑप्शन दिया है देवघर, गोड्डा, सरायकला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम। तो बताइए आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सरायकला खरसावा, ठीक है। सरायकला खरसावा विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ है, विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। सरायकला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छौ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब किया गया था? तो 1938 को किया गया था। यही बहुत बार पूछता है, ठीक है। पहले तो गढ़ पूछेगा और इसके बाद बोलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व से ख्याति प्राप्त है ना, और यहीं से पुरुलिया में गया है, फिर उड़ीसा तरफ मयूरभंज तरफ गया है, लेकिन इसका सबसे गढ़ कौन है? तो सरायकला खरसावा, यहीं से उत्पत्ति हुआ था, ठीक है। और राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छौ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम मतलब क्या किया गया था? सर्वप्रथम प्रदर्शन कब किया गया था? तो 1938। ये डेट याद रखिएगा, ठीक है, कब किया गया था? 1938 को। चलिए दूसरा स्लाइड में चलते हैं। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? देखिए आ गया ना कला संस्कृति से क्वेश्चन। ऑप्शन ए है कागज, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है धातु और ऑप्शन डी है पुष्प, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी। झारखंड का धोकरा शिल्प धातु से संबंधित है, धोकरा, ठीक है, शिल्प धातु से संबंधित है। खोया मोम कास्टिंग विधि से बनाया जाता है। ये जो है खोया मोम कास्टिंग विधि किस विधि से बनाया जाता है? तो खोया मोम मतलब जो मोमबत्ती एकदम हम लोग जलाते हैं ख़त्म हो जाता है, उसको ही दे के बनाया जाता है, ठीक है। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं? देखिए ये क्वेश्चन 110% ये क्वेश्चन इस बार JSSC CGL में पूछेगा, क्योंकि इसमें चेंज हुआ है। अगर देखिए झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं? तो 32 है, ठीक है, 32 ये है। लेकिन अगर पूछे ये कब का डाटा है? 2011 का जनगणना के अनुसार, ठीक है। अगर हाल फिलहाल का अगर कुछ चेंज करके देगा कि हाल ही में ऐसे करंट अफेयर्स में देगा, तो इसमें और एक जुड़ गया है, अभी 33 हो गया वर्तमान में, और नया कौन सा जुड़ा है? तो पूरन, ठीक है, इस जुड़ गया है। हाल फिलहाल में जो भोक्ता समाज को चेंज कर दिया गया था उस किसमें था? भोक्ता, उसको चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भोक्ता किसमें कौन सा ई में आता था, SC या ST, किसमें था और किसमें कर दिया गया है। चलिए आप लोग के लिए भी एक क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो संथाल जनजाति में कितने हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। कितने हैं? तो कौन सा ऑप्शन होगा बोलिए? ऑप्शन सी 8 गो विवाह उन लोग के ई में होता है, ठीक है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति। देखिए अब आ गया कि चलिए सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? 1 नंबर पे झारखंड के संथाल। दूसरा कौन सा है? उरांव। तीसरा मुंडा। चौथा हो, ठीक है। 5वां आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए
अब आ गया है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति, जिनका मुख्य निवासी स्थान कौन सा है, तो संथाल परगना। संथाल लोगों के लिए ही संथाल परगना नाम पड़ा है। इसमें 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। कौन कौन सा है, किरिंग बापला है, सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है, किरिंग बापला, किरिंग जवाई, इतूत, निर्वोलिक, टुकनी, दीपिल बापला। इन लोग शादी को बापला बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, ऊपर लीजिएगा आप लोग, वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है इसीलिए। चलिए, निम्न में से, नहीं ये वाला है ना, निम्न में से किस जनजाति के 4 गांवों की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पंचोरा और 7 गांवों की पंचायत को सतोरा कहा जाता है, बताइए। ऐसा भी है, देखिए झारखंड का जनजाति कौन सा होगा, ऑप्शन डी, खरवार। खरवार लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए खरवार लोग क्या है ना, कि खरवार किस मतलब इन लोग का खासियत क्या है कि इन लोग एकदम सत्य बोलता है, ठीक है। ये लोग युद्ध के लिए मतलब लड़ने मरने के लिए भी तैयार रहते हैं, ठीक है। झारखंड की सर्वाधिक युद्धक जनजाति खरवार सत्य हेतु अपना सभी कुछ बलिदान करने हेतु प्रसिद्ध है। इन लोग सत्य के लिए जान भी दे सकते हैं, ठीक है। खरवार की पंचायत को बैठकी कहा जाता है, ठीक है। रिजले ने रोहतास को खरवारों का मूल स्थान बताया। रिजले बोल के एक कोई ये था, तो उसने कौन सा ही बताया कि रोहतास से आया है। खरवार लोग कहाँ से आया, रोहतास, झारखंड में रोहतास। और देखिए रोहतास कहाँ पे है ये भी तो जानना जरूरी है ना, झारखंड से एकदम सटा हुआ है रोहतास। तो देखिए मैप बनाते हैं, पेन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है गढ़वा, ठीक है, यहाँ पे पलामू, ठीक, यहाँ पे लातेहार, इधर और है चतरा, हजारीबाग, ऐसे करके हैं। तो यहाँ पे है रोहतास, ठीक है, गढ़वा से एकदम सटा हुआ है। रोहतास जिला गढ़वा से टच करता है, झारखंड के गढ़वा जिले से टच करते हैं। यहाँ पे रोहतास का पठार भी है, तो यहीं पे खरवार लोग थे, ठीक है, उन लोग झारखंड में प्रवेश किए, ठीक। चलिए, निम्न में से किस नृत्य को सुसुक कहा जाता है, सुसुको कहा जाता है, ठीक है। तो बताइए, छो नृत्य, पाइका नृत्य, जदूर नृत्य, नटुआ नृत्य। इसका आंसर क्या होगा, जदूर नृत्य, ठीक है। जदूर एक प्रकार का सामूहिक नृत्य है, इसे नीर सुसुको भी कहा जाता है। यह उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। जदूर नृत्य कौन सा जाति का ही है, तो उरांव जनजाति का है, ठीक है। चलिए, नटुआ किस प्रकार का नृत्य है, स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान, या स्त्री और पुरुष दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो नटुआ पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। नटुआ पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें पुरुष द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। देखिए नटुआ, नटुआ में क्या होता है, पुरुष लोग स्त्री का रूप धारण करता है, स्त्री बनकर नृत्य करते हैं, ठीक है, स्त्री बनकर। कौन, तो पुरुष लोग, ठीक है। आप लोगों को अगर लिखना रहेगा तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, और जो बोल रहे हैं वो सब भी लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। जट जाटिन तथा भकुली बाका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है, देखिए। सावन कार्तिक, श्रेष्ठ सावन, ठीक है, आघन फाल्गुन, चैत्र बैसाख, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, सावन कार्तिक के महीने में, जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो इसी समय जट जाटिन तथा भकुली बंका लोक नृत्य का आयोजन सावन कार्तिक माह में किया जाता है। जट जाटिन में क्या होता है, जट जाटिन में वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। जट जाटिन में पति पत्नी का रोल किया जाता है। जट जाटिन में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले किया जाता है, ठीक है, रोल प्ले।
ठीक है। वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित करते हैं, जबकि भोकुली बांका में क्या करते हैं, जट जाटिन के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जट जाटिन तथा भोकुली बांका लोक नृत्य का आयोजन किस माह में किया जाता है, हो गया ही। चलिए 34, श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ाई मेला, पथरोड मेला। देखिए श्रावणी मेला से ही पकड़ लेना चाहिए कि कहाँ पे होगा। इसमें बहुत सारा मेला का नाम दिया हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ये अगर पूछेगा तो, कि श्रावणी मेला कहाँ लगता है, तो देवघर में। इसका आंसर बता देते हैं, देवघर। ठीक है, श्रावणी मेला देवघर में लगता है, तपोवन मेला देवघर में, बुढ़ाई मेला देवघर में, पथरोड मेला देवघर। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, श्रावणी मेला, तपोवन मेला। ठीक है, कहाँ है, तो देवघर में। तो चलिए देवघर के बारे में कुछ जाने। श्रावणी मेला विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि देवघर में जो लगता है श्रावणी मेला, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, मानव मेला है। इसमें शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है। ठीक है, यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बुढ़ाई मेला आघन माह के शुक्ल पक्ष में ये किया जाता है। ठीक है, तो देखिए देवघर में जो ये है बाबा बैद्यनाथ, तो शिवलिंग मतलब जो ये है वो मनोकामना ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि सती का दिल जो ये है हृदय गिरा था। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी कोई मनोकामना लेके जाते हैं तो उसका मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए मनोकामना ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। ठीक है, और कितना शक्तिपीठ, 51। ये क्वेश्चन आया था उत्पाद सिपाही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंडा पर्व कब मनाया जाता है, तो बताइए मंडा पर्व कब मनाया जाता है। मंडा पर्व कब मनाया जाता है, ये बहुत कठोर ये आग में चलता है इन लोग। देखिए आषाढ़ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, बैसाख माह के अक्षय तृतीया को, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर, बैसाख माह की अक्षय तृतीया को। देखिए बैसाख महीने में जो एक खूंटा के ऊपर में ये करके ये नहीं करता है, घूमते रहता है, भोक्ता पर्व हम लोग इधर बोलते हैं, ऐसे ही मंडा पर्व भी बहुत सारी जगह पे बोलते हैं। आग के ऊपर भी चलता है बहुत सारी जगह में। ठीक है, मंडा पर्व बैसाख माह की अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। इसमें महादेव की पूजा की जाती है। देखिए इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष को भोक्ता, अभी बोले ना भक्ता, भक्ता भोक्ता नहीं भक्ता, भक्ता पर्व भी बोलते हैं बहुत सारे जगह पे। और जो मतलब महिला व्रती को सोक्ताइन, क्या कहा जाता है, सोक्ताइन। देखिए जो उपवास रखता है उसको भोक्ता, और उसके मतलब उसके व्रती मतलब ये जो ये किया पर्व किया है, इसमें महादेव की पूजा की जाती है। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष को भक्ता, ठीक है, और महिला व्रती को सोक्ताइन कहा जाता है। इसमें भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चढ़ना होता है। अभी बताएं, जिसे फूलकुंदी, फूल खूंदी, खूंदी, ठीक है, कहा जाता है। ठीक, अभी बताएं कि आग में चलता है इन लोग। और इसमें क्या होता है ना, जो देखिए जो पुरुष उसमें लकड़ी के ही रहता है, उसके ऊपर जो घूमता है, और उसके नीचे में व्रती सोक्ताइन बैठे हुए रहते हैं, ये भी मान्यता है। ठीक है, महादेव से प्रार्थना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो देखिए भाषा के आधार पर यहाँ की जनजाति को 2 वर्ग में रखा गया, ऑस्ट्रिक मतलब मुंडा भाषा और द्राविडियन। ठीक है, द्राविड़ भाषा वर्ग में कुड़ुक वर्ग को रखा गया। कुड़ुक, कुड़ुक की अपने को कुड़ुक कौन कहता है, तो उरांव लोग अपने को कुड़ुक कहना पसंद करते हैं। और मालतो मतलब सोरिया एवं माल पहाड़िया भाषा ही आती है। ठीक है, अन्य सभी भाषाएं बोली को ऑस्ट्रिक भाषा समूह मतलब मुंडा भाषा में शामिल किया गया। और उपरोक्त सभी, तो इसमें क्या आंसर होगा, तो सभी। इसका आंसर क्या होगा, तो सभी। ठीक है, सभी होगा।
तो इसमें देखिए, इसमें जितना भी दिया हुआ है पॉइंट, ये सब पॉइंट सही है। भाषा के आधार पर जनजाति को कितने वर्ग में रखा गया है? तो 2 वर्ग में रखा गया है। कितने वर्ग में रखा गया है? तो 2 वर्ग में। कौन कौन सा? ऑस्ट्रिक मतलब मुंडा भाषा परिवार और दावड़ियन। ठीक, द्राविड़ भाषा वर्ग में कौन आते हैं? तो उरांव लोग आते हैं, और मालतो और माल पहाड़िया इन लोग। अन्य सभी भाषा बोली को ऑस्ट्रिक भाषा समूह में रखा गया है। ठीक है, जनजातीय लोक कथाओं का है, ये तो हम लोग पढ़ें। निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? किसको माना जाता है मुंडारी साहित्य का? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक। ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना गया है। ठीक है, इसकी रचना कब किया गया था? तो इसकी रचना किया गया था 1915 में। और किसने किया था? फादर हॉफमैन द्वारा किया गया। फादर हॉफमैन ने किया था। ठीक है, फादर हॉफमैन की अन्य प्रमुख रचना क्या है? मुंडारी फर्स्ट प्राइमर, मतलब यहाँ पे देखिए, ये भी फादर हॉफमैन ने किया है। ठीक है, मुंडारी ग्रामर भी किया। मतलब इसमें अगर कुछ भी आए कि इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक की, मतलब ये कौन किया था? तो हॉफमैन। ठीक है, फादर हॉफमैन। मुंडारी फर्स्ट प्राइमर किसने किया था? तो हॉफमैन। मुंडारी ग्रामर किसने किया था? तो हॉफमैन। ठीक है, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो बताइए कौन सा मंदिर? महाकाल मंदिर, बैजनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर। ये तो महाकालेश्वर मंदिर यहाँ है ही नहीं है। शिव शक्ति मंदिर। तो यहाँ पे सबसे फेमस मंदिर कौन सा है? बैजनाथ मंदिर। तो कहा गया है कि बैजनाथ मंदिर में जलाने से अच्छा ही। पुराणों के मुताबिक देवघर स्थित झारखंड का बैजनाथ मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब बैजनाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया है? तो नगर शैली से निर्मित इस मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो गिद्दर वंश के शासक पूर्णमल द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखें? देखिए, अगर कोई मरेगा, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार, मतलब मरण के बाद अंतिम संस्कार की उपयुक्त जगह है? तो बैजनाथ मंदिर है। ठीक है, यहीं पे तपोवन भी है। ठीक, और इसमें इसका ये कौन किया था? तो गिद्दोर वंश के कौन थे? गिद्दोर वंश के कौन थे? वंश के शासक पूरनमल के द्वारा बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस बार ये बहुत फेमस ई में आ गया है, ये इम्पोर्टेंट है। पहले दूसरा सब ही देता था, लेकिन अब हमको जितना लग रहा है कि ये हुडको वाला पूछेगा ही पूछेगा। हुडको झील जमशेदपुर में स्थित है। यह छोटा गोविंदपुर और टेल्को कॉलोनी के बीच टाटा मोटर्स द्वारा एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील मतलब बनाया गया है इसको। ठीक है, कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अभी हम लोग पढ़े, गिद्दोर वंश के शासक पूर्णमल के द्वारा। ठीक है, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण गिद्दर राजवंश के 10वें राजा कितने नंबर के? तो 10th कौन थे? पूरनमल। ठीक है, कब करवाए थे? तो 1514 से लेकर 15, ठीक है, के आसपास करवाए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध, ऑप्शन बी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, मतलब जिसका आश्रित नहीं है, 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग,
या HIV एड्स से पीड़ित, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है सभी। तो इसकी शुरुआत कब किया गया था, इस योजना की शुरुआत कब, मतलब कब से लागू किया गया है, तो 15 नवंबर। ये हेमंत सोरेन ने अच्छा काम किया 2021। देखिए जो अच्छा काम करेगा उसके बारे में बोलना भी चाहिए, जो खराब काम करेगा उसके बारे में भी बोलना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि 60 वर्ष, जितना भी ऑप्शन है देखिए 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध को मिलेगा। 18 वर्ष मतलब इसमें जो विधवा महिला वगैरह या छोड़ दिया है, वो रहने के लिए खाने पीने के लिए नहीं है, तो उन लोग के लिए है। HIV पीड़ित लोग के लिए, विकलांग लोग के लिए है। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि 5 तारीख में आ जाएगा पैसा, 5 तारीख भाई, 5 तारीख। ठीक। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिले के रूप में चुना गया है। ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो ऑप्शन है रांची, दुमका, लातेहार, खूंटी। तो इसका आंसर क्या होगा, खूंटी। खूंटी जिले को चुना गया है। ठीक है। चलिए, सोना सबरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाता है। ठीक है। इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार को दिया जाएगा। ऑप्शन सी है, इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। और ऑप्शन डी क्या है, सभी। तो इसका आंसर होगा सभी। देखिए इसमें सभी है, इसका क्या आंसर होगा, सभी। तो देखिए जो सोना सबरन योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों एवं अंत्योदय कार्ड जो होता है उसके लाभार्थियों को 6 माह के अंतराल में, देखिए 6 महीना में एक बार, 6 मंथ में एक बार। ठीक है। और इस सोना सबरन ये कौन थे, ये जो है तो ये शिबू सोरेन के माता पिता है। ठीक है। याद रखिएगा, हेमंत सोरेन का दादी दादा। इसको पहले भी हेमंत सोरेन ने शुरुआत किया था, लेकिन बाद में जब रघुवर सरकार ही हुआ तो बंद कर दिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा स्टेडियम, ऑप्शन सी कैनन स्टेडियम, ऑप्शन डी JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। झारखंड का फेमस कौन सा है, तो JSCA। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। रांची स्थित JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर को हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम। ठीक है। और इसकी स्थापना कब, उद्घाटन कब हुआ, मतलब देखिए JSCA, तो इसको याद रखने का एक ट्रिक बता दे रहे हैं, JSCA। ठीक है। इसका उद्घाटन कब हुआ, 2013 में। तो ऐसे याद रखिएगा कि धोनी ने 2011 में वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद झारखंड वालों का होश आया कि नहीं यहाँ पे भी एक स्टेडियम होना चाहिए, तो इसीलिए उद्घाटन किया गया 2013 में, इसका उद्घाटन किया गया है। यह झारखंड क्रिकेट टीम और IPL टीम चेन्नई सुपर किंग का घरेलू मैदान है। देखिए धोनी का घरेलू मैदान है ना, इसीलिए चेन्नई सुपर किंग ने इसको घरेलू मैदान कर लिया है। लेकिन ऐसे तो चेन्नई का घरेलू मैदान वो भी है, चेन्नई में जो स्टेडियम है। ठीक है। और यहाँ पे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था, तो शुरुआत कब हुआ था, तो 2013 में हुआ था। चलिए इसको मिटा देते हैं फिर बताते हैं। 2013 में इसका शुरुआत हुआ था। तो फर्स्ट मैच 2013 में 19 जनवरी 2013। ठीक है, 19 जनवरी 2013। और किसके किसके बीच, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड के बीच खेला गया था। तो चलिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, अच्छा स्वतंत्रता संग्राम होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही में शहीद कौन थे, बताइए। फर्स्ट बार शहीद होने का किसको मिला था, ऑप्शन क्या क्या दिया है।
ऑप्शन दिया है बुधू भगत, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू। तो चलिए सबका ये बताते हैं। तो इसका आंसर होगा तिलका मांझी। तिलका मांझी, देखिए तिलका मांझी ने तिलका विद्रोह, तिलका आंदोलन कब किया था? सॉरी, कब किया था? 1784-85 में किया था, ठीक है। और 13 जनवरी, ये डेट याद रखिए, 13 जनवरी 1784 को किसको मार दिया था? क्लीवलैंड को तीर मार के मरा दिया था, ठीक है। और तिलका मांझी का भी ये हो गया था 1785 में, ठीक है। भागलपुर में बरगद के पेड़ पर मार दिया। इसको पकड़ कर क्या किया था? पकड़ कर 4 को घोड़ा के पीछे में इसको बांध दिया गया था और उसको घिसटते हुए लेके आए थे, बताइए। तो चलिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो तिलका मांझी का क्या नाम था? तो इसका जबरा पहाड़िया नाम से विख्यात थे। कौन? तिलका मांझी। इनका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म भी पूछता है कभी कभी। तो इसका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750, ठीक है। 11 फरवरी 1750 को कहाँ हुआ था? तो तिलकपुर, तिलकपुर, इसीलिए तिलका मांझी नाम भी पड़ा था, तिलक। तिलक से याद रखिएगा, तिलकपुर गांव में। और संथाल परिवार से थे। इनका पिता का नाम क्या था? सुंदरा मुर्मू था। और इन्होंने तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। 1785 में भागलपुर में फांसी दिया गया, ठीक। और तिलका मांझी का ही जो आंदोलन का मेन जगह कौन था? तो बंचारी, भागलपुर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? देखिए मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? तो गया मुंडा। ऑप्शन क्या क्या था? रसिका मुंडा, विनोद मुंडा, गया मुंडा। तो इसका क्या होगा? गया मुंडा। आंसर क्या होगा? गया, सॉरी इसमें होगा गया मुंडा, गया मुंडा। देखिए तजना नदी के तट पर स्थित एटकडी गांव के निवासी एवं बिरसा मुंडा के सेनानायक गया मुंडा मुंडा विद्रोह के दूसरा अग्रणी नेता थे, ठीक है। बिरसा मुंडा के बाद कौन था? तो गया मुंडा। बड़ा भाई के जैसा ही करते थे गया मुंडा बिरसा मुंडा को। चलिए झारखंड बजट 2023-24 के संदर्भ में सही कथन को चुने, ठीक है। 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री कौन है? डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया। तो चलिए ये तो सही है। ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी क्या है? इस वर्ष कुल 1,16,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमीनकर बजट नाम दिया गया, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, सभी कहा गया, सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हेमंत सोरेन का सरकार का ये चौथा बजट था, ठीक है, चौथा बजट था। और बजट का क्या नाम रखा था? कि हमीनकर बजट, ठीक है। किसने पेश किया? तो रामेश्वर ओरांव ने पेश किया, ठीक है। और नाम क्या दे दिया गया? हमीनकर बजट। 2022-23 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत? 7% की तुलना में झारखंड की विकास दर 7.8। देखिए जो 2022-23 में जो भारत का विकास दर है, 2022-23 में भारत का विकास दर है 7%, ठीक है। और झारखंड का कितना है? झारखंड का 7.8, ठीक। झारखंड के किस जनजातीय नेता के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? कि ऑप्शन ए क्या दिया है? कि तिलका मांझी, सिद्धू कानू, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा। तो जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर रखा गया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार 15 नवंबर, कब? 15 नवंबर को
15 नवंबर को हर वर्ष क्या जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा 15 नवंबर को। और क्या है झारखंड के लिए खास, आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि 15 नवंबर को झारखंड के लिए क्या क्या खास है। फर्स्ट तो हो गया कि जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर को ही। और एक जो है वो बताइएगा बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है। ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन क्या है, जेएसएलपीएस द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया। जेएसएलपीएस ऐसे देता है जेएसएलपीएस, ठीक है, जेएसएलपीएस। तो इसने कौन सा किया, सहीबा, आदिवा, बिब्बा या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा आदिवा। तो याद रखिएगा आप लोग पलाश ब्रांड के बारे में कमेंट कीजिएगा। पलाश ब्रांड, झारखंड में अभी एक ब्रांड उभरा है पलाश, तो इसके बारे में आप लोग डिटेल्स कमेंट कीजिएगा। ठीक है। जेएसएलपीएस द्वारा आदिवा नामक आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है। ठीक है, आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड। ठीक। 15,000 सखी मंडलों को क्रेडिट लिंकेज के जरिए आर्थिक मदद के लिए इंडियन बैंक एवं जेएसएलपीएस के बीच एमयू हुआ है। ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो क्वेश्चन बताए हैं कि किसका कमेंट करना है वो भी कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि 15 नवंबर झारखंड के लिए क्या क्या खास है। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।